एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य की गद्य विधा आलोचना पर। तो ये आलोचना पर आधारित शॉर्ट वीडियो है, परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो बनाई गई है, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी साहित्य का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी साहित्य पर आधारित बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं उन्हें देख सकते हैं। आलोचना। आलोचना क्या है? आलोचना कैसे लिखें, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो आलोचना शब्द लुच धातु से बना है और इस दृष्टि से इसका अर्थ है देखना। किसी कृति को भली प्रकार देखकर उसके गुण दोषों का विवेचन करना आलोचना का कार्य है। आलोचना के लिए अंग्रेजी में जिस क्रिटिसिज्म शब्द का प्रयोग होता है उसका अर्थ है जिसकी सहायता से किसी रचना का आकलन किया जाता है। वह इन विशेषताओं का लेखा प्रस्तुत कराती है जो साधारणतया किसी भी सधांत पाठक को आनंद प्रदान कर सके। आलोचना के कार्यों का वर्णन करते हुए स्कॉट जेम्स कहता है, कभी वह प्रकृति का भावन मात्र रहता है, कभी वह प्रकृति का भावन मात्र करता है, कभी उसकी व्याख्या करता है, कभी कलाकार बन वह अपने या अपने वर्ग के संबंध में नई बातें बताता है, कभी प्रचारक का लबादा ओढ़ साहित्य या समाज के लिए जो कल्याणप्रद समझता है उसका प्रचार करता है, तो कभी रचनात्मक इतिहासकार के रूप में यह बताता है कि समाज ने किस प्रकार कला को प्रभावित किया है और कलाओं ने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया है। वह समाज में नई विचारधारा प्रवाहित करता है और चिरंतन सत्य की प्रतिष्ठा के होता है। आलोचना के प्रकार। आलोचक के दृष्टिकोण और मापदंड के भिन्नता के आधार पर आलोचना के भी अनेक प्रकार होते हैं, जैसे शास्त्रीय आलोचना। इस आलोचना के अंतर्गत आलोचक प्राचीन अथवा अर्वाचीन आचार्यों द्वारा दिए गए शास्त्रीय लक्षणों के आधार पर कृति की आलोचना करता है। दूसरा है सैद्धांतिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना में साहित्य रचना से संबंधित आधारभूत सिद्धांतों तथा नियमों का निर्माण किया जाता है। काव्यशास्त्र, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, रस गंगाधर आदि इसी प्रकार के ग्रंथ हैं। निर्णयात्मक आलोचना। निर्णयात्मक आलोचना में आलोचक शास्त्रीय लक्षणों अथवा अपनी रुचि को आधार बनाकर कृति के संबंध में अपना निर्णय देता है। इसके अंतर्गत वह कृति का महान, लघु और सामान्य आदि श्रेणी में विभाजन भी करता है। व्याख्यात्मक आलोचना। व्याख्यात्मक आलोचना प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर मोल्टन को है। इसमें वैज्ञानिक अन्वेषण तथा व्याख्या विश्लेषण को ही आलोचना का आदर्श माना जाता है। यहाँ आलोचक का कार्य कृति के सौंदर्य का उद्घाटन करना होता है, मूल निर्धारण नहीं। ऐतिहासिक आलोचना। ऐतिहासिक आलोचना। ऐतिहासिक आलोचना के अंतर्गत आलोचक लेखक की युगीन परिस्थितियों, आंदोलनों और प्रवृत्तियों को विश्लेषित कर उनके आलोक में कृति का आकलन करता है। मनोवैज्ञानिक आलोचना। मनोवैज्ञानिक आलोचना साहित्य को सामाजिक कार्य के स्थान पर
वैयक्तिक कर्म मानती है और कर्ता के मन में संदर्भ में ही कृति का विश्लेषण और भावन करती है। मार्क्सवादी आलोचना। मार्क्सवादी आलोचना में यह स्वीकार किया जाता है कि जो कृति मार्क्सवाद के सिद्धांतों के प्रचार तथा श्रमजीवियों और सर्वहारा के कल्याण के लिए जितना कार्य करेगी वह उतनी ही श्रेष्ठ होगी। इस आलोचना पद्धति का प्रारंभ मैक्सिम गोर्की से स्वीकार किया जाता है। प्रभाववादी आलोचकों का मत। प्रभाववादी आलोचक का यह मानते हैं कि आलोचना को विज्ञान मात्र नहीं मान सकते। वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में देखना असंभव है क्योंकि हम उन्हें मन में ही देख सकते हैं। साहित्य का व्यक्तित्व से विकास होता है और वह व्यक्तित्व को ही अपील करता है। उसका प्रधान लक्ष्य है हम में सहानुभूति जगाना, भावनाओं का संचार करना और रागों को द्वीप्त करना। अतः आलोचना में व्यक्तिगत प्रभावाभिव्यंजक तत्व तो हम निकाल नहीं सकते। नई समीक्षा काव्य कृति को ही सब कुछ मानकर अपना ध्यान उसी पर केंद्रित रखती है। काव्य को प्रभावित करने वाले बाहरी तत्वों, इतिहास, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों को वह महत्वपूर्ण नहीं मानती। आलोचना का प्रारंभ काल। हिंदी में उपर्युक्त प्रकार की आलोचना का प्रारंभ भारतेंदु काल के पत्र हिंदी प्रदीप से स्वीकार किया जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई अन्य पत्र इस कार्य को गंभीरता से नहीं लेता था। द्विवेदी युग में भी आलोचना का कोई गंभीर एवं तात्विक स्वरूप तो नहीं निखर कर सामने नहीं आया, परंतु कई महत्वपूर्ण पद्धतियां अवश्य विकसित हो गई। इस काल में प्रायः शास्त्रीय आलोचना, अनुसंधान परक आलोचना, परिचयात्मक आलोचना तथा व्याख्यात्मक आलोचना पर अधिक बल दिया गया। छायावादी युग में आलोचना कर्म को संभाला रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने हिंदी में आलोचना के नए मानदंड स्थापित किए हैं। छायावादोत्तर काल में आलोचना का सर्वतोन्मुखी विकास हुआ है। प्रमुख आलोचक कौन कौन से हैं? इन विभिन्न युगों में जो आलोचक उभर कर सामने आए उनमें प्रमुख हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदरदास, वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर देवराज तथा नामवर सिंह आदि। तो दोस्तों यह थी हमारे प्रमुख आलोचना और आलोचना की जो शॉर्ट वीडियो थी उस पर आधारित तथ्य। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।